स्वच्छंदपना का अर्थ होता है कि जिसका अभी अपनी इंद्रियों पर, इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं है। वो कोई स्वच्छंदपना होने से कोई मिथ्या दृष्टि नहीं होता इस अर्थ में, क्योंकि सम्यक दृष्टि भी चौथे गुण स्थान वृत्ति वाला भी, उसके भी कोई नियम नहीं होता, कोई संयम का भाव नहीं होता। तो संयम का भाव और मिथ्या दर्शन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सम्यक दृष्टि संयम का भाव नहीं है और सम्यक दृष्टि है, क्योंकि उसके मिथ्यात्व नहीं है, पर पदार्थों में उपादेय बुद्धि नहीं है, राग में धर्म नहीं मानता, आत्मा के अलावा और किसी का श्रद्धान अपने रूप नहीं करता। और मिथ्या दृष्टि जीव हो और कसाय की मंदता हो तो उसके संयम दिखाई दे सकता है। वो कसाय की मंदता में विरसशील संयम आदि करता हुआ दिखाई दे सकता है, मुनि बनता हुआ दिखाई दे सकता है, और वो मिथ्या दृष्टि हो सकता है। अगले तो वो कहते साहब बाहर के जीवन में किसी के बहुत विरसशील संयम हो तो ये सम्यक दृष्टि है, और किसी के विरसशील संयम नहीं हो तो ये मिथ्या दृष्टि है। अगर कोई ऐसा मानता है, इस तरीके से सोचता है, तो वो कहते साहब वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, और सम्यक दर्शन में क्रिया नहीं देखनी है, सम्यक दर्शन में श्रद्धान देखना है और चारित्र में क्रिया देखनी है। इसलिए मुनि राजों के क्रिया देखते हैं। लोग कहते ना खुद की क्रिया का तो ठिकाना नहीं है और दूसरों की क्रिया चेक करते हैं। प्रश्न सुने होंगे, खुद तो जो है एसी में बैठे रहते हैं और मुनि राज को जरा सा कोई वो कर दे तो बहुत हल्ला मचाते हैं। तो कारण है उसका, जो गृहस्थ है, जो सामान्य श्रावक है, उसकी क्रिया नहीं देखी जाती, उसके क्या देखा जाता है? श्रद्धान। और जो सामान्य ग्रस्त हैं उनके तो वास्तव में देव शास्त्र गुरु के प्रति कितना श्रद्धान है, वीतरागता के प्रति कितना श्रद्धान है, यही देखा जाता है। क्यों? कि जैसे कोई ग्रस्त कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के पास जाए तो वो जैन कहलाने लायक नहीं है। ख्याल में कि क्यों? कि साहब ये इसका तो बाहरी जो इसकी स्थिति है श्रद्धा की वो बहुत लुटी हुई है। नहीं समझ में आया? अथवा लोकनिंद कार्य करे, लोकनिंद कार्य जैन अकेलों से नहीं कहलाते। लोकनिंद कार्य माने जिसे कोई अच्छा नहीं मानता। शराब पीना जगत में कोई अच्छा नहीं मानता। किसी जीव को मार के खा जाओ अथवा मार दो, शिकार कर लो, ये कोई बात अच्छी नहीं मानी जाती है ना। जुआ खेलना, वेश्या रमण करना पर स्त्री, ये अच्छी बात नहीं मानी जाती। माने ये जैन की बात नहीं है, ये लोक निंदकारी कहलाती है। तो एक जो सामान्य गृहस्थ है, जो सामान्य जैनी है, वो लोक निंदकारी नहीं करेगा। आचरण संबंधी अगर आचरण की चर्चा करनी है, और श्रद्धा में सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त होना चाहिए, बस इतनी बात है। लेकिन अगर मुनिराज की बात आ जाएगी, कोई कहे साहब मुनिराज में ये बात देख लो, कि जब मुनिराज में ये बात नहीं देखेंगे, मुनिराज तो इससे बहुत ऊपर है, तो फिर मुनिराज में क्या देखोगे? कि अगर कोई मुनिराज गृहस्थों से व्यर्थ की वार्तालाप करते हैं, राग देश के कार्य करते हैं, पंखे आदि में बैठते हैं, एसी आदि बैठते हैं, तो वो क्रिया से भ्रष्ट है। तो जो क्रिया से भ्रष्ट है मुनि, वो आत्मा से भ्रष्ट होगा ही होगा। पकड़ में तो साहब उनका चौथा गुण स्थानों के बाद चौथे की पांचवें की है ही नहीं। समझ में आया? ऐसा भी अर्थ लगा लो, ये भी अर्थ खोल देता हूँ। लोगों के मन में क्या बैठा रहता है, अगर उनका चौथा गुण स्थान हो तो, अगर चौथा गुण स्थान तो हो, आत्मा का सच्चा भान हो, तो भाई साहब चौथा हो तो, पांचवा हो तो, वो मुनिराज का अगर पद है तो क्रिया में दोष नहीं लगाएंगे, और अगर क्रिया नहीं सजेगी तो मुनि दीक्षा ही छोड़ देंगे। ईमानदार होगा ना, सम्यक दृष्टि बेईमान नहीं होता, ये लिख लो। सम्यक दृष्टि बहुत ईमानदार होता है। वो कोई भी क्रिया इसलिए पालन नहीं करता कि मेरी जगत में बहुत मान्यता है, मेरी पूज्यता है, लोग मुझे बहुत धार्मिक समझते हैं, और अंदर अंदर क्लसता रहे, वो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करता। अगर मुनि बन गया और मुनिचर्या का पालन नहीं हो रहा, तकलीफ हो रही है, तो छोड़ देगा कि हम नहीं कर सकते। लेकिन वो अपन को ऐसा छोड़ता हुआ तो किसी का दिखता नहीं है।
माने ऐसा ऐसा शास्त्रों में किसी ने छोड़ दिया ऐसा नहीं मिलता ना। लेकिन वास्तव में ये तो क्या होता है, जो लिखने वाले होते हैं वे कमज़ोर बातें नहीं लिखते, पॉजिटिव पॉजिटिव लिखते हैं। लेकिन आपके पॉजिटिव पॉजिटिव लिखने से नेगेटिव नहीं होता, ऐसा थोड़ा ही है। एक आध नेगेटिव भी होता है। अपन शरीर को मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, हम कितने ही सोचते रहे, लेकिन बीमारी तो हो सकती है ना, ये नहीं हो सकती। नहीं साहब मैं तो रोज़ पॉजिटिव सोचता हूँ, अरे तो बीमारी तो है भाई, कभी भी आ सकती है। ऐसे कोई बहुत अच्छी भावना से मुनि बन जाए और ज़्यादा उम्र नहीं और कोई बीमारी आ जाए। अब समंत भद्द आचार्य को बीमारी आ गई थी, भस्मक व्याधि रोग हो गया था। तो अगर समंत भद्द आचार्य को भी उसका इलाज मुनि दीक्षा छोड़नी पड़ी ना, है तो वो जब उनको आ जाता है, तकलीफ हो जाती है, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन बेईमानी नहीं करती कि कैसे कि अपन तो मुनि पद नहीं छोड़ते, अपन तो चोरी चोरी काम कर लेंगे। ऐसे काम ईमानदार आदमी नहीं करता। ईमानदार माने सम्यक दृष्टि, ईमानदार करते वो नैतिक समझते थे, क्योंकि नैतिक ईमानदार तो 2 मिनट में बेईमान हो जाते हैं। तो अंदर आत्मा के भान पूर्वक ईमानदार सच्चा श्रद्धानी है, वो कभी छल कपट मायाचार धर्म के क्षेत्र में नहीं करेगा। व्यापार आदि में तो करना पड़ेगा, ऐसे भी मत सोचना ना, तुम बिल्कुल सोचो फिर वो सम्यक दृष्टि। वो धर्म के क्षेत्र में क्यों, धर्म के क्षेत्र में क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ दूसरे की श्रद्धा से खेलना बहुत बड़ा पाप है। देखो मैं आपको बात बताता हूँ, तुम दुकान पे बैठे हो, कोई भी दुकान करके बैठे हो, कोई भी सारी दुनिया को तुमने कह रखा है कि मैं 2 रुपये की चीज़ 2.5 रुपये में बेचूंगा, तभी तो व्यापारी हो। अच्छा एक बार बताओ अरविंद जी, तुमसे जो पार्टी माल खरीदती होगी या मेरे से खरीदती, तो वो ये तो जानती है ना कि कुछ ना कुछ कमा रहा होगा, और हम मुंह पे कहते हैं ना हाँ भैया कमा रहे हैं, बिना कमाए हम यहाँ बैठे काहे को है? तो वो तो हमने ब्लैक बोर्ड पे ही लिख रखा है कि मैं व्यापारी हूँ और मैं काहे के लिए बैठा हूँ। क्लियर हो गया ना। लेकिन धर्म के क्षेत्र में किसी की श्रद्धा से खेलना, बेचारा वो तुम्हें धर्मात्मा समझ रहा है और तुम अंदर बहुत बेईमान हो। तो ये किसी की श्रद्धा से खेल लिया ना तुमने, वो सोच रहा है कि तुम त्यागी वृत्ति हो और अंदर तुम्हारी मायाचारी चल रही है। तो इसलिए इस तरीके के आचरण से बहुत पाप लगता है। क्या कहा मैंने? डॉक्टर साहब का एक वाक्य पढ़ा हो सत्य की खोज में, श्रद्धा का लुटेरा दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा है। क्या? ये रुपया पैसा मकान दुकान लूट ले, ये कोई लुटेरा नहीं है, ये तो पुण्य के उदय और पाप के उदय के खेल हैं। लेकिन कोई धर्म के नाम पर तुम्हारी श्रद्धा लूट ले और खुद अधार्मिक हो, उससे बड़ा कोई पापी। तुम उसे धर्मात्मा समझ रहे हो, तुम उसकी विनय कर रहे हो, तुम उसे नमस्कार कर रहे हो, और वो अंदर से छल कपट मायाचार से भरा पड़ा हुआ है, वो फिर भी तुम्हारा नमस्कार ग्रहण कर रहा है। तुम उसे ब्रह्मचारी जी समझ रहे हो, वो कह रहे ब्रह्मचारी जी जय जिनेन, और उतनी विनय भाव कर रहे हो, और उसको अंदर ब्रह्म भाव है ही नहीं, उसको अंतरंग में वो ब्रह्म भाव की उत्पत्ति हुई नहीं, तो वो बहुत पाप करता है। अब आपको तो लगता है कि कम से कम पापों से तो बच गए, अपने दिमाग में सबके क्या सेट है कि जब पाप से तो बच गए। अरे पाप से कैसे बच गए पहले बताओ, पहले पाप कहते किसे है पहले बताओ। अंदर जो मायाचारी का परिणाम है, ख्याल में है ना, मायाचारी समझ गए कि अंदर वो रस तो है लेकिन बाहर में दिखाते नहीं है। तो पापी हुए कि नहीं हुए, बाहर से अपन के सबको मन में लगता है हिसाब वो तो कम से कम पापों से तो बच गए। अरे ठीक है, वो आत्मा का भान भले ही नहीं हो, सम्यक दर्शन भले ही नहीं हो, लेकिन कम से कम त्यागी वृत्ति तो है ना, ब्रह्मचारी जी तो है, मुनि तो है। अरे तो भाई ये बाहर से तो मुनि है, बाहर से तो ब्रह्मचारी हैं, लेकिन इनको जब आत्मा की खबर नहीं है, जब अपने स्वरूप का वेदन नहीं है, तो ये काय के आधार पर चल रहा है। तो समझ में आया? तो देखो यहाँ टोडामल्ली साहब कहते हाँ, त्रस की हिंसा पंच स्थावर की हिंसा में स्वच्छंदपना हो,
देखो स्वच्छंदपना शब्द ले रहा हूँ, इसका अर्थ खोल रहा हूँ। तथा उनके त्याग रूप भाव नहीं हो, वही 12 प्रकार का असंयम और अविरति है। क्या है उसका नाम? अविरति और असंयम। उसका नाम मिथ्यात्व नहीं है। देखो बहुत गहराई समझना इन बातों में कि भैया वीतरागता का मार्ग कोई प्रज्ञावान पुरुष ही ग्रहण करता है। क्या कहा मैंने? तीक्ष्ण बुद्धि वाला। वीतरागता का मार्ग हर किसी के बस का नहीं है, क्योंकि वीतरागता के मार्ग में कुछ दिखाई, भगवान भी नग्न दिगंबर, कोई आशीर्वाद नहीं देते, कोई कपड़े नहीं पहनते, कोई रंग राग के लिए कोई जगह नहीं है। अगर अपनी आत्मा में जा सको तो चले जाओ, ये वीतरागता का मार्ग है। यहाँ कोई भगवान मदद नहीं करता। तो ऐसे मार्ग को ग्रहण करने वाला पुरुष तीक्ष्ण प्रज्ञावान होना चाहिए, क्योंकि सामान्य जीव को तो ऐसा भगवान पसंद है जो करता धरता हो। बोलो, सामान्य जनता को कैसा भगवान पसंद है? जो करने धरने वाला हो। ऐसा भगवान पसंद नहीं है जो अपनी आत्मा में लीन है। ख्याल में ना? तो वीतरागता के मार्ग में जन्म लेने वाले परंपरावादी जैन कुल में जन्म लेने वाले जैनी, वे भी वीतरागी को रागी बनाने में लगे हैं। नहीं चल रहा है क्या? बोलो है? कुंडलपुर के बड़े बाबा, पदम प्रभु के पदम प्रभु है, तिजारा के चंदा प्रभु, ये सब तुमने क्या किया? इनके साथ क्या व्यवहार किया आम पब्लिक ने? इन वीतरागियों को रागी बना के छोड़ा है।